नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन का असर भारत पर भी पड़ा। जयनगर से जनकपुर जाने वाली रेल सेवा को हालत बिगड़ने के कारण अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। नेपाल में तख्तापलट और खूनी हिंसा के बीच अब जनता नई सरकार का इंतजार कर रही है। जेनजी प्रदर्शनकारी पूर्व सीजीआई सुशीला कौरकी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में 5,000 से ज्यादा युवाओं ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। उनका भारत से भी नाता है क्योंकि उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की है। नेपाल के बाद फ्रांस की सड़कों पर भी आग लगी है। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और पेरिस में भी हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रो सरकार जनता का जीवन स्तर सुधारने में नाकाम रही। सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग अभियान ने आंदोलन को और तेज कर दिया। पेरिस में ब्लॉकर्स टाउट आंदोलन के दौरान सड़कें जाम हुई, बसों में आग लगाई गई और रेलवे बिजली लाइनों को नुकसान हुआ। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नेपाल की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है, देखिए पड़ोसी देशों का हाल। नेपाल में हिंसा के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। सीमा को पूरी तरीके से सील किया गया और सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निगरानी का आदेश दिया गया। भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्षी भी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा, उनका जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में समर्पित रहा है और वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत पर एनडीए ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, विपक्ष ईवीएम का बहाना न बनाए। हार के बाद विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नतीजे को स्वीकार किया और कहा, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में न आया हो, लेकिन वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत पैकेज पर नाराजगी जताई। मंत्रियों का कहना है कि पीएम मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ का पैकेज अपमानजनक और बेहद कम है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने डंगूरपुर कांड में उन्हें जमानत दे दी है, हालांकि अन्य मामलों में सजा बरकरार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। अब सीआरपीएफ कमांडो अंदरूनी सुरक्षा संभालेंगे और दिल्ली पुलिस बाहरी सुरक्षा संभालेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति पद की गरिमा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती वाले बयान का स्वागत किया और कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ साझेदार हैं और बातचीत का उन्हें इंतजार है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शनों का असर भारत नेपाल कारोबार पर दिख रहा है। सीमा पर 200 से ज्यादा खाने पीने के सामान के भरे ट्रक फंसे हैं। रायबरेली में यूपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का काफिला रोककर 20 मिनट तक सड़क पर बैठकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी का यह विरोध बिहार की उस घटना के खिलाफ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने का आरोप लगाया गया था। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के पहले मैच में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत ने यूएई को हराकर जीत से शानदार आगाज किया।